नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। कल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट निकल चुके हैं और कोटद्वार के विभिन्न स्कूलों में बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। टॉपर बच्चे भी निकले हैं। और आज मैं पहुंचा हूं बलूनी पब्लिक स्कूल में, जहां पर 10वीं और 12वीं में जो टॉपर बच्चे हैं उनको सेलिब्रेट यहाँ पर किया गया। उनको कहीं ना कहीं उनके जो कार्यों को, उनकी जो पढ़ाई को आज यहाँ पर रिकॉग्नाइज यहाँ किया गया। और ये 10वीं और 12वीं दोनों स्ट्रीम के, दोनों क्लासेस के टॉपर बच्चे यहाँ पर हैं। आइए इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 12वीं में जो बलूनी स्कूल की एक जो बच्ची है उसने टॉप किया है, पूरे कोटद्वार में टॉप किया। कहीं ना कहीं बलूनी क्लासेस के लिए और बलूनी स्कूल के लिए ये गर्व का विषय है। और बलूनी स्कूल के बारे में दोस्तों आपको बता दूं कि 11 या 12 सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र पर काम कर रही है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बलूनी क्लासेज यहाँ पर करवाती है। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप बेहिचक अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। और बात करेंगे टॉपर की। और सबसे पहले एक गाने की 2 लाइन हम गुनगुनाएंगे। गुनगुनाओगे आप? हम होंगे कामयाब, हम हो गए कामयाब, है ना। तो हम होंगे कामयाब, लेकिन ये बच्चे वो हैं जो वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है बेटे आपका? सर मेरा नाम है श्रेष्ठा चौहान। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि आपने कोटद्वार में टॉप किया है। थैंक यू सो मच। तो जो पढ़ाई पूरी आपने की है, किस प्रकार की आप पढ़ाई करती थी? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। कैसे आपने पढ़ाई की थी? मैंने 11th में और 12th इंटीग्रेट से किया है। मेरा पहले दिमाग में था कि मुझे अपेयरिंग में ही नीट क्लियर करना है। तुमने स्टार्टिंग से ही नीट की तैयारी करी है। और लोग जैसे कहते हैं कि नीट नहीं हो पाएगा, अब या तो बोर्ड में ही ध्यान दो या तो नीट में ही ध्यान दो, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अपने से खुद बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने दोनों में ही अच्छा सिक्योर किया है। जैसे कि मेरे 12th में 97.2% रही है और मेरे नीट में भी 538 मार्क्स आए हैं, जो कि अपेयरिंग में मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोर रहा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, जो मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। फिर मेरे टीचर्स जिन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे हैं और उन्होंने हर वक्त मेरी हेल्प किया है। फिर चाहे मैंने उन्हें रात के 10 बजे ही क्यों ना अपने डाउट्स भेजे हों, लेकिन उन्होंने सारे डाउट्स क्लियर करे हैं। और मेरे को स्पेशल थैंक बोलना है अंकित नेगी सर को, मेरे इंग्लिश के टीचर हैं। मैंने घर में इंग्लिश की किताब कभी खोली नहीं, लेकिन उन्होंने क्लास में इतने अच्छे से पढ़ाया था कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी घर में किताब खोलने की। उन्होंने आखिरी के कुछ महीनों में हम इतने सारे सिंपल पेपर सॉल्व करवाए, जिस वजह से मैं इंग्लिश में 99 मार्क्स लेके आई हूँ। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है उनके हार्डवर्क पे और अपने हार्डवर्क पे। सो मुझे उन्हें भी थैंक यू बोलना है। बाकी जैसे हमारे यहाँ कोचिंग के स्टाफ है, हरी भैया हो गए, पवार भैया थे, नितिन सर थे, अलका आंटी थी, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सक्सेस के पीछे, क्योंकि वही हमें ज़्यादा कनेक्टेड फील करवाते हैं, हर डाउट सॉल्व करते हैं। तो मैं उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी सक्सेस पे। तो कितने घंटे की पढ़ाई आप करती थी? मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, मैं खाना खाती थी, पढ़ाई करती थी, बस मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। यस सर, थैंक यू। हॉबीज़ क्या है आपकी? मेरी हॉबीज़ है नॉवेल्स पढ़ना, मुझे बहुत पसंद है। आज के बच्चे तो नॉवेल्स की, आप बुक्स भी नहीं पढ़ रहे, मैगजीन? नहीं, मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो इमेजिनेशन को बहुत बढ़ाता है ना, कि वो हमें और अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करता है। कि मतलब हम सब घर में बैठे बैठे से अपनी किताबों तक ही सीमित रहता है, लेकिन जैसे हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे हिस्टोरिकली हो गई, तो हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है। फिर जैसे रामचरितमानस हो गई हैं, तो बहुत सारी होली ऐसी बहुत होली बुक्स हैं, उसके वीडियोस आते हैं इंस्टाग्राम पे भी। जैसे तुम तो एक कोट्स आते हैं तो वो बताते हैं, तो रोज़ डेली उसको एक एक पढ़ भी लो तो बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है उससे भी। तो मेरे को बहुत फैंटेसीज़ होती है हॉरर बुक पढ़ने में, कभी अगर मूड ऑफ हो तो फ़नी बुक हो गई। तो नॉवेल्स बहुत अच्छा प्ले रोल करती है एक बच्चे के सक्सेस में, आई गेस। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? श्रेष्ठा चौहान। श्रेष्ठा चौहान है, जो कि कोटद्वार की टॉपर है सीबीएसई की। और जिस प्रकार से श्रेष्ठा बोल रही है कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने प्राउड फील किया है कि इन्होंने जो मुझे मेरी पढ़ाई पे जो फोकस किया है, अपने स्कूल के स्टाफ को कहा है, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी इन्होंने श्रेय दिया है। और श्रेष्ठा, आप भी कहीं ना कहीं आपने भी पूरा कोटद्वार को प्राउड फील करवाया है। हाँ, वो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल सब। तो देखिए, और बहुत सारे बच्चे आइए बात कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सबसे बात कर लेंगे। 10वीं और 12वीं, क्या नाम बेटे आपका? सर मेरा नाम श्रुति है। अच्छा, कितना मार्क्स आए आपके? सर मेरे 94% है। तो बिल्कुल आप सेटिस्फाई हैं 94 से? या चाह रही थी कि कुछ और एक्स्ट्रा? सेटिस्फाइड तो नहीं, बट ठीक है, जो आगे उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना, वो ऑफ कोर्स मेरी कमी रही है कहीं ना कहीं। तो क्या गोल, क्या है प्लान, क्या है आपके भविष्य के? सर मेरे को तो नीट क्लियर करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है? हाँ जी। अच्छा, डॉक्टरों की कमी भी है अपने देश में ना? बहुत।
है ना, जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर हमारे यहाँ कम है। और कोटद्वार की तो हालत आप जानते, कोटद्वार में रहती है ना आप? हाँ जी। तो कोटद्वार में तो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आगे अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो कोटद्वार में आएंगी, पहाड़ों में जाएंगी, या आप भी कहीं अब्रॉड चले जाएंगे या मेट्रो सिटीज़ में? नहीं सर, अब्रॉड तो नहीं, बट पहले मैं अपना नीट क्लियर करके अपनी 5 इयर्स की वो कंप्लीट करूँगी, देन फिर मैं अपना नीट पीजी दूँगी, एंड देन उसके बाद सर मुझे ना मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि कहीं पे आइसोलेटेड हो जाओ या फिर कुछ और। अच्छा, जितने भी बच्चों से मैं बात करता हूँ ना, 99.99% बच्चे कहते हैं कि हमें वेलफेयर के लिए काम करना है, लेकिन वेलफेयर का काम कहीं दिखाई देता नहीं है। उसके बाद तो वो सिर्फ पैसे वैसे कमाने के चक्कर में लग जाते हैं। सर दूसरे बच्चों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपना तो मेरे को पता है कि हाँ ठीक है, अगर मैंने कोई गोल अपना सेट किया है तो ठीक है, मैं उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, ये जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, इसका श्रेय किसे देंगी? पेरेंट्स, स्कूल, क्या मतलब किस प्रकार से? मैं अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को ही दूंगी बस, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे टीचर्स जिन्होंने रात दिन मेहनत की है हमारे लिए, हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई हैं, संडे को भी हमको पढ़ाया है, तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए। संडे को भी पढ़ाया है? हाँ जी, संडे को भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे, हमारे रेगुलर टेस्ट लेते थे, तो मतलब ताकि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आए। हमारी डाउट क्लास होती थी। एंड देन मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कैसे भी मार्क्स आए उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं बेटा, अगले टेस्ट में इंप्रूव करना। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो लोगों को कहेंगी बलूनी स्कूल के लिए, बलूनी क्लास के लिए, बलूनी क्लासेस के जैसे लिए? ये कहते हैं कि बलूनी है तो मुमकिन है, ऐसा है क्या? हाँ जी ज़रूर, बिल्कुल। और लड़कियां हैं तो मुमकिन है? ऐसी बात भी नहीं है, लड़के भी होते हैं ऑफ कोर्स, बट ठीक है, हर किसी की अपनी पोटेंशियल होती है करने की, एंड बलूनी है तो मुमकिन है। अच्छा, लड़कियों की बात की जाए ना, तो अभी देख रहे हैं हम कि लड़कियां हर फील्ड में आगे, तो ऐसा क्या कारण है कि लड़के पीछे रह रहे हैं और लड़कियां आगे रह रही? क्या, कहाँ कमी आ रही है लड़कों में और कहाँ लड़कियां आगे हैं? ये तो मुझे नहीं पता लड़कों के बारे में, बट क्या पता ये हो मुझे सकता है। ऐसा लगता है कि लड़कियां जो होती है ना, जैसे कोई भी गोल है या एम है, उस पर फोकस्ड रहती है, लड़का थोड़ा इधर उधर हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं लड़कों के काफ़ी सारे। मतलब अगर दोस्त ने बोलते चलो घूमने, तो वो हाँ बोलते हैं हाँ भाई चल घूमने, बट लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं। लड़कियां बोलती हैं कि नहीं मेरा पेपर है, मुझे पढ़ाई करनी है ना। हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो, और आप डॉक्टर बने, कोटद्वार आए, और मुझे तो ये कहना है कि पहाड़ जाएं आप और वहाँ पर। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम ऋषिता बिस्ट है। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 90.8% थे। तो क्या ज़्यादा और चाहिए थे या ठीक ठाक है, बढ़िया है, इसी में नहीं। कामयाब हो जाएंगी जो? नहीं सर, एक्सपेक्टेड तो थोड़े ज़्यादा थे, पर थोड़े उस हिसाब से कम। चलिए कोई बात नहीं, आगे जो भी होगा भविष्य में मेहनत करनी है। और उसको तो क्या बनेंगे आप? सर मुझे तो नीट क्लियर करना है। अच्छा। और आगे जाके कार्डियोलॉजिस्ट बनना। गायनोकोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, बलूनी का जो पूरा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, स्कूल का, कैसा है? सर यहाँ का काफ़ी अच्छा है। मतलब जैसे मेरे कलीग ने बोला कि संडे को भी टीचर्स हमें टाइम देते हैं और मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं, और मैनेजमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करता है कि आपको पढ़ना है, मतलब बैठना है, बहुत मोटिवेटिंग है। तो अभी जो मार्क्स आए हैं ना आपके, पेरेंट्स सेटिस्फाई है या कह रहे थे कि और चाहिए? नहीं। इस टाइप से तो नहीं है ना? उससे थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो थी इससे ज़्यादा की, पर फ़िलहाल तो मतलब वो भी खुश हैं। खुश हैं पेरेंट्स? ठीक है, शुभकामनाएं हैं, भविष्य में जो भी आप बनना चाहती हैं बने आप। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम ओमकार गुसाई है। अच्छा, हम तो एक बार मिले हैं शायद। हाँ जी हाँ जी, जेई के रिजल्ट पे। अच्छा, जेई के रिजल्ट में शुभकामनाएं। आपने वहाँ भी टॉप किया, वहाँ भी आप आगे, और यहाँ भी। तो कितना मार्क्स आए आपके? जी मेरे 92.6% आ रखे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं यार, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आए हैं। तो क्या बनना चाह रहे हैं भविष्य में? जी मुझे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, इस फील्ड में क्या होता है वैसे? इस फील्ड में आप इसका स्कोप आप देख सकते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट फर्म्स होती हैं, जैसे DRDO, BL होते हैं, तो यहाँ पर जो देश के लिए बनाते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो आजकल डिफेंस के लिए जो अपना कंट्रीब्यूशन रहता है, जो पार्ट्स रहते हैं, मशीन्स रहते हैं, उस पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो मैं इसमें देना चाहूँगा। जी जी जी, इस फील्ड में डिफेंस। जी जी सेटिस्फाइड, मेरे को बस 90% से ऊपर चाहिए थे, एकदम सेटिस्फाइड। लड़कों में यही आदत होती है ना, लड़कियां बोल रही कि हमें ज़्यादा चाहिए, लड़कों का ठीक है यार, जो आ गया बढ़िया है ना। ठीक है, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स का रिएक्शन, मम्मी का ऐसा था कि क्या पता 95 आ जाती तो ठीक था, पापा का ऐसा कि बहुत है। पापा बोले ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ना है। एकदम। ठीक है, शुभकामनाएं, आगे बढ़िए।
क्या नाम आपका? मेरा नाम सुबोध रावत है। कितने आ गए नंबर? 91.6% आए। 91.6। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू है सर। ना, आप तरक्की करें। थैंक यू सर। स्कूल का नाम, माँ बाप का नाम, कोटद्वार उत्तराखंड का नाम आप रोशन करें। हाँ जी सर। कैसा एटमॉस्फेयर कैसा है बलूनी का? एटमॉस्फेयर काफ़ी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है सर यहाँ का, कि पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है बगल वाले बच्चे को, या इसके इतने नंबर आ गए, मेरे क्यों नहीं आ पाए, अगली बार मैं मेहनत करूँगा। तो ये मोटिवेट करता है सर हमको कि हम आगे और मेहनत करें अपने अगले पीरियोडिक टेस्ट में, अगले जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस होंगे। टीचर्स का क्या फोकस क्या रहता है, किस प्रकार की पढ़ाई वो करवाते हैं? टीचर्स का सर मेनली फोकस रहता है एट क्लास में, लेक्चर्स के टाइम पे, कि हर बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा डाउट में ना रह जाए कि सर ने क्या पढ़ा के गए। और एट लास्ट हर चैप्टर के एंड में हमको प्रैक्टिस शीट दी जाती है, कंपटीशन के रिलेटेड और बोर्ड्स के रिलेटेड अलग, और फिर उसके डाउट क्लियर क्लास में किए जाते हैं अगले दिन। एक डाउट क्लासेस हफ्ते में एक दिन, एक पीरियड की, हर पीरियड की डाउट क्लास होती है कि आपको उस शीट से जो क्वेश्चन नहीं आए वो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। हमारे सब टीचर्स एकदम बढ़िया है, अव्वल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे विवेक सर हो गए, अंकित सर हो गए, सौरभ सर। कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे थे आप? यहाँ कोचिंग को मिला के या आप अलग से बात कर रहे हैं? हाँ, वैसे टोटल कितनी पढ़ाई करते थे? कोचिंग के अगर हम 5-6 घंटों को अलग रखें तो घर में भी कम, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे मैं अपने खुद के निकालता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। हॉबीज़ क्या है आपकी? हॉबीज़ खाली टाइम पे पढ़ाई के बाद मैं थोड़ा यूट्यूब चलाता हूँ, उसमें थोड़ा करंट अफेयर्स हो गई, थोड़ा ह्यूमन साइंस एस्ट्रोलॉजी के बारे में, थोड़ा कॉमन टॉपिक्स जो आजकल चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। क्या नाम आपका? अभिनव जोशी। जोशी जी, कितने मार्क्स आए हैं? 90%। 90%। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं हैं। तो क्या बनेंगे बड़े होके? मतलब मेरे को सीए बनना है पहले, उसके बाद CA। अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कंसल्टेंसी फर्म। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बलूनी के बारे में थोड़ा बताएंगे, बलूनी की पढ़ाई कैसी यहाँ की है? मतलब पढ़ाई तो अच्छी है, साथ में सपोर्ट जो मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे जो हमारे टीचर थे अकाउंट्स के, वो खुद सीए एस्पिरेंट थे, तो वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करके बच्चों को ऐसा पढ़ाते हैं कि उनका मतलब माइंडसेट भी एक बिज़नेस वाला रहे, और सिर्फ पास होने का ना सोचे, एक पास मतलब कट अबव रहे उनके पास बाकी बच्चों से। तो जिस प्रकार की कितने घंटे की पढ़ाई आप कर रहे थे? अब पढ़ाई में लिमिटेड थी लगभग 2 से ढाई घंटा, बट जितना पढ़ा मतलब Quality पढ़ाई की क्वालिटी आपने, पढ़ाई quantity करी। पढ़ाई नहीं। ज़्यादा मतलब पढ़ाई में मैंने बिलीव भी नहीं करता कि इतना 8 घंटा पढ़ के फ़ायदा नहीं है या 2 घंटा पढ़ के फ़ायदा है। सबका अलग अलग होता है ना, जैसे कोई लंबी सीटिंग कर लेता है, मैं शॉर्ट सीटिंग में सारा कवर कर लेता था। तो हॉबीज़ क्या है आपकी? हॉबीज़ में ज़्यादा माइथोलॉजी में हूँ, ऐसे पढ़ाई से कभी थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, कोई पुराण वगैरह जो होते हैं, कल की पुराण वगैरह, तो मैं ब्रेक लेने के लिए माइथोलॉजी में इंडल्ज होता हूँ। ठीक है, शुभकामनाएं आपकी, आपके लिए। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम शिवानी रावत है। अच्छा, आप 10वीं में? हाँ जी। अच्छा, क्या मार्क्स क्या आ गए? 96.8%। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन है? खुश थे वो, मतलब बोल रहे थे कि आ गए हैं, मतलब प्राउड किया उन्होंने। तो इतने ही चाहे थे आपने कि इससे आगे चाहती थी? मतलब साइंस में थोड़े कम लग रहे थे, बाकी अच्छा है। तो क्या ड्रीम क्या है आपका, क्या बनना चाह रही हैं बड़े होकर? आर्मी ऑफिसर। हाँ जी? आर्मी ऑफिसर, पापा आर्मी में, तो थोड़ा अच्छा, इन्फ्लुएंस हो गया। आर्मी ऑफिसर बनेंगे आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा। और हॉबीज़ क्या क्या है? हॉबीज़ ड्राइंग करना या कभी वॉक पे थोड़ा जाना, ऐसे। ड्राइंग है? हाँ जी। ड्राइंग पैशंस का काम है ड्राइंग, है ना? ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। और पढ़ाई कितनी करती थी, कितने घंटे? मतलब यहाँ से 9 से 6 के बाद 2-3 घंटे शाम को। जो अभी जो 10वीं में जो बच्चे आगे अब पढ़ाई करेंगे उनके लिए क्या कहेंगे कि किस प्रकार की मतलब पढ़ाई? यही है कि ज़्यादा पढ़ाई करने से अच्छा है कि आप मतलब कम करो, पर अच्छे फोकस से, कंसिस्टेंसी से करो। और क्वांटिटी पे ना जाइए, क्वालिटी पढ़ाई हाँ जो है, जी। जितना भी आपने पढ़ाई करनी है जी। उनको फोकस्ड करनी है, हाँ जी। सोचने के हाँ इतना। जी। ठीक है, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम तन्नू भट्ट है। अच्छा, आपको तो बिल्कुल बुके वुके मिला है। कितने मार्क्स आए आपके? 96.6%। 96। अच्छा, बहुत बढ़िया। किस प्रकार की पढ़ाई कर रही थी आप? क्वालिटी पढ़ाई करती थी। क्वालिटी पढ़ाई। अच्छा, सभी बच्चे ये कह रहे हैं क्वालिटी पढ़ाई? हाँ, बच्चे- क्वालिटी पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे अब समझदार हो गए वैसे, है ना? हाँ। अच्छा, आगे बच्चों को जो 10वीं के जो अब एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? ये है कि क्वालिटी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि किताब खोल के बैठ जाओ, उसमें अपना 100% दो, जितना भी, चाहे 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, बट पूरा अपना शिद्दत से पढ़ो। यही बोलना इतने चाहिए। मार्क्स आने के बाद पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? खुश थे, बहुत खुश थे, या सोच रहे थे नहीं थोड़ा और ज़्यादा आना चाहिए? अब जितनी मेहनत की होगी उतने मार्क्स आएंगे, तो Parents खुश हैं? ठीक थे। हाँ, सेटिस्फाइड। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। 10वीं में भी आप, 12वीं में इससे ज़्यादा मार्क्स आएँ और जो भी भविष्य के आपके गोल हैं वो आप अचीव करें। क्या नाम बेटा आपका?
सर मेरा नाम कुनिका बर्थवाल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं थैंक कि यू। आप टॉपर्स की जो है ना लिस्ट में है टॉपर्स की। हाँ जी। तो बलूनी के बारे में क्या, बलूनी कह रही है कि बलूनी है तो मुमकिन है, ऐसा है क्या? जी सर, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें एटमॉस्फेयर दिया गया है, पढ़ाई का हो चाहे स्कूलिंग का हो, सब बहुत अच्छा है। और टीचर्स हमारे साथ बिल्कुल फ्रैंक और फ्रेंडली रहते हैं। मतलब एक वो डर नहीं रहता कि अगर हम कुछ पूछे टीचर से तो हमें बताएं ना बताएं। हमें अगर आधी रात को भी हम कोई डाउट होगा, हम टीचर्स को पूछते हैं तो टीचर्स हमें बताते हैं। हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलती हैं, और तो और हमें छुट्टी में भी बुलाया जाता है और हमारे जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। और हम एक्स्ट्रा भी कुछ पूछते हैं तो हमें वो भी बताया जाता है। और बुक्स के सिवा हमें और DPP वगैरह भी मिलते हैं और वर्कशीट्स भी मिलती हैं जो कि हमारी डेली प्रैक्टिस के लिए होती हैं। उनसे भी काफ़ी अच्छा हम करते हैं। और पेरेंट्स का कैसा रहता है? पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट है। मतलब पेरेंट्स ने कभी ऐसे नहीं बोला कि मतलब तुम क्यों कर रहे हो, हाँ ऐसा कभी मतलब फोर्स नहीं करते, और बोला कि तुम जितना कर सकते हो अच्छा कर सकते हो। और मतलब हमेशा मोटिवेट किया है हर चीज़ में, और मतलब हमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड अप किया है। आपकी हॉबीज? सर मेरी हॉबी डांसिंग है। डांसिंग है? हाँ जी। बढ़िया, डांस अच्छी चीज़ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिश्री नेगी है। क्या नंबर आ गए आपके? मेरे 93.2। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा, किस प्रकार की पढ़ाई आपने की? बस सर मैं वो PYQ यूज़ करती थी और NCERT की एक लाइन पढ़ती थी, तो सीधे। तो दोस्तों, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं 10वीं और 12वीं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, इन बच्चों से बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम आपको जानकारी मिलेगी कि ये जो टॉपर्स बच्चे हैं इन्होंने किस प्रकार की पढ़ाई की है, पेरेंट्स का इनका सपोर्ट कैसा रहा, स्कूल ने किस प्रकार से इनको सपोर्ट किया, इनकी हॉबीज़ क्या हैं, कितनी पढ़ाई इन्होंने की है। जैसे सभी बच्चों ने कहा है कि हमने क्वालिटी पढ़ाई पर ध्यान दिया है, क्वान्टिटी पर ध्यान नहीं दिया कि हम 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, सुबह से रात तक पढ़ते रहेंगे। जितना भी पढ़ेंगे फोकस्ड होकर पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे सोचेंगे कि उसको हमने अपने दिमाग में उतारना। क्या आपसे बात हुई? क्या नाम है आपका? स्वेच्छा रावत। कितना है मार्क्स? 95.8%। क्या है हॉबीज़, क्या है? मेरी हॉबीज़ डांसिंग है और म्यूज़िक लिसनिंग है। डांसिंग और म्यूज़िक लिसनिंग। म्यूजिक लिसनिंग। हाँ। कैसा म्यूजिक सुनती हैं आप? सब टाइप का म्यूज़िक सुनती हूँ, गढ़वाली सुनती हूँ, रीजनल सुनती हूँ, और K-pop सुनती हूँ, इंग्लिश सुनती हूँ। गढ़वाली हाँ आता है, जी। पसंद आता है? थोड़ी थोड़ी आती है। होना चाहिए अपनी हाँ जी, हाँ। जो अपनी जो संस्कृति है ना, हाँ। उसको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। यस सर। बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ाव जरूर रहना जी चाहिए। जी सर, जी सर। तो बनेगी क्या आप भविष्य में, क्या बनना तो चाहिए? डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर हाँ। की देखिए बहुत आवश्यकता है हाँ सर, बहुत पूरे आवश्यकता देश है। में भी, और हमारे आप कोटद्वार के हालात भी आप स्टेट देख में रहे हैं। बहुत कम डॉक्टर्स बच चुके हैं इस बार। और जब आप डॉक्टर बनेंगी तो अपने क्षेत्र में काम करना है आपने। जी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं Thank you, आपको। sir। बलूनी के बारे में क्या कहेंगी? सर बलूनी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम चलाता है, इंटीग्रेट प्रोग्राम, जिसमें हम जैसे बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, और आगे टीचर्स बहुत सपोर्टिंग है, और मैं बहुत डाउट बहुत सॉल्व करते हैं, और हमारा इससे बहुत हेल्प होती है हमारी। पेरेंट्स का क्या रहता है? सब पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग है, जो हमारे नंबर आते हैं उससे खुश हो जाते हैं, और ज़्यादा फोर्स नहीं करते पढ़ने के लिए। मतलब बोलते जितना पढ़ना है तो उतना समझ आ रहा है तो ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अवंतिका है। अवंतिका, कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 94%। 94, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपके। थैंक यू सर। ठीक है, आगे और मेहनत कीजिएगा, और शायद 12th में टॉप कर रहे हैं आप। तो क्या क्या बनना चाह रही हैं आप? मैं डॉक्टर बनेंगे आप? तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर अच्छे है ना, और देश की सेवा साथ ही साथ है ना। तो हॉबीज़ क्या क्या है आपकी? मेरी हॉबीज़ कबड्डी खेलना है। जी, कबड्डी खेलना। अच्छा, कबड्डी खेलती हैं, बहुत बढ़िया। फिजिकली पढ़ाई तो आप करती है, मेंटली, और कबड्डी फिजिकली बहुत अच्छा है। अच्छा, किस प्रकार की पढ़ाई आप करती थी? कितने घंटे पढ़ाई की, कैसा किया? मतलब ऐसा कुछ नहीं था, पेरेंट्स भी ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डालते थे, जितना हो सकता था उतना पढ़ती थी, जितना टीचर्स बताते थे उसी को रिवाइज़ करती थी, तो उसी से हो गया था। तो दोस्तों, ये थे बलूनी स्कूल के हाई स्कूल और इंटर के टॉपर। कहीं ना कहीं इन बच्चों ने अपना तो मान बढ़ाया ही साथ अपने पेरेंट्स का भी मान बढ़ाया, साथ ही साथ अपने कोटद्वार, उत्तराखंड, पूरे देश और दुनिया में कहीं ना कहीं ये बच्चे आगे जाकर मान बढ़ाएंगे। और इसी प्रकार से उन बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चे सक्सेस नहीं हुए, कोई बात नहीं, बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर आप सक्सेस हो सकते हैं। ये नहीं है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में ही आप जाएँ, दूसरी कई चीज़ें हैं। बलूनी क्लासेस के बारे में सभी बच्चों की एक मत राय ये थी कि यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ जो टीचर है, बिल्कुल एज अ फ्रेंड्स रहते हैं, और
तनाव मुक्त वो वातावरण यहाँ का पूरा रहता है। और पिछले 10 से 12 सालों से बलूनी क्लासेज और बलूनी स्कूल अपनी शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।